Good evening everyone. Today we are discuss about the otosclerosis. आज हम otosclerosis के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आपको नर्सिंग के किसी सब्जेक्ट या फिर किसी टॉपिक में डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें उस टॉपिक के बारे में। मैं आपके लिए इजी वीडियोस बनाऊंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं otosclerosis। फर्स्ट है उसकी डेफिनेशन। पहले ओटोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है, तो ओटो का मीनिंग होगा ईयर और स्क्लेरोसिस का मीनिंग होगा हार्डनिंग। डेफिनेशन है इट इज मेटाबॉलिक बोन डिसीज। वो क्या है, एक मेटाबॉलिक बोन डिसीज है। किसकी डिसीज है, तो ओसिकल्स की डिसीज है। इन विच नॉर्मल बोन इज द रिप्लेस बाय द एबनॉर्मल स्पॉन्जी बोन कॉजिंग फिक्सेशन ऑफ द स्टेपिस बोन। ये क्या है, मेटाबॉलिक बोन डिसीज है। किसकी है, तो ओसिकल की है। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बोन है वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस होगा, तो एक नॉर्मल स्पॉन्जी बोन से रिप्लेस होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी स्टेपिस बोन है वो फिक्स होगा। मतलब इसमें क्या है, एक मेटाबॉलिक बोन डिसीज है ओसिकल्स का। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बोन है वो स्पॉन्जी बोन से एबनॉर्मल स्पॉन्जी बोन से रिप्लेस हो जाता है। उसकी वजह से जो स्टेपिस बोन है उसका फिक्सेशन हो जाएगा। उसके दो टाइप है, हिस्टोलॉजिकल और क्लिनिकल। उसमें क्लिनिकल में तीन है, कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस, स्टेपिडियल और द मिक्स। फर्स्ट है कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस। When the otosclerosis spreads to the inner ear, a sensorineural hearing impairment may result due to the interference with the nerve function. जो ओटोस्क्लेरोसिस है वो क्या है, तो इनर ईयर तक क्या होता है, स्प्रेड होता है। वो स्प्रेड होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग है उसमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। उसकी वजह से जो भी नर्व के फंक्शन है उसमें क्या देखने को मिलेंगे, इंटरफियरेंस, मतलब कि इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। दिस नर्व इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड द कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस। जो नर्व में इम्पेयरमेंट देखने को मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस। कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि जो भी ओटोस्क्लेरोसिस हुआ है वो क्या होगा, इनर ईयर तक स्प्रेड होगा। उसकी वजह से जो भी हियरिंग फंक्शन है, जो भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग है उसमें क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयरमेंट। उस इम्पेयरमेंट की वजह से जो भी नर्व के फंक्शन है वो कैसे हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या देखने को मिलते हैं हमें, कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस। Then has stapedial otosclerosis. Usually otosclerosis spreads to the stapes or the stirrup, the final link in the middle ear transform chain. The stapes rest in the small groove, the oval window in the intimate contact with the inner ear fluids. स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, तो जो ओटोस्क्लेरोसिस है वो क्या होगा, स्टेपिस तक क्या होगा, स्प्रेड होगा। स्प्रेड होने की वजह से वो क्या होता है, मिडल ईयर तक ट्रांसफर होता है। मिडल ईयर के बाद कहाँ तक ट्रांसफर होगा, तो भी जो इनर ईयर का फ्लूइड है वहां तक क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसकी वजह से दिस टाइप ऑफ द इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड द स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस। स्टेपिडियल में क्या याद रखना है, तो जो ओटोस्क्लेरोसिस है वो कहाँ तक स्प्रेड होता है, तो स्टेपिस तक स्प्रेड होता है। उसके बाद क्या होता है, जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर से जो चेन जाती है वो कहाँ तक जाती है, इनर ईयर तक। और जो इनर ईयर में फ्लूइड है वहां तक वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। उसे ये जो इम्पेयरमेंट है इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस। और तीसरा जो टाइप था मिक्स, मिक्स में क्या होगा, कोक्लियर और स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस दोनों देखने को मिलेंगे। उसके बाद है देन आफ्टर उसकी इटियोलॉजी है। फर्स्ट है जेनेटिक, वायरल इन्फेक्शन और द मेटाबॉलिक एंजाइम एबनॉर्मलिटी। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो तो उसकी भी वजह से भी चांसेस है कि ये डिसऑर्डर हो सकता है। देन है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जो भी हमारे बॉडी के सेल्स और एंजाइम है वो हमारी ही बॉडी को हार्म करते हैं, तो उसकी वजह से जो डिसीज कंडीशन होती है उसे बोलते हैं हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। देन उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल बोन रिलीज एंजाइम। क्या होगा, जो भी नॉर्मल बोन है वो एंजाइम रिलीज करते हैं, उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन। उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, जो वेस्टिब्युलर और कोक्लियर फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएंगे। वो इम्पेयर होने की वजह से डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द टिश्यू। जो भी कैल्शियम है वो क्या होगा, उसका डिपोजिशन मतलब कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं हम, कैल्सिफिकेशन। देन है फिक्सेशन ऑफ द स्टेपिस बोन। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी स्टेपिस बोन है वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर।
उसकी वजह से जो भी नॉर्मल बोन है वो एंजाइम रिलीज करते हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो कोक्लियर और वेस्टिबुलर के फंक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलेंगे। इम्पेयरमेंट की वजह से कैल्शियम का वहाँ क्या होगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन होने की वजह से जो भी स्टेपिसोन है वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। देन है इमोबिलाइजेशन ऑफ द फूड प्लेट इन द ओवल विंडो। दूसरा क्या होगा, जो भी फूड प्लेट है उसका क्या होगा, इमोबिलाइजेशन देखने को मिलेगा। देन है उसके साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट है हियरिंग लॉस, एब्सेंट इलास्टिक रिफ्लेक्स, टिनिटस। टिनिटस मतलब क्या होगा, रिंगिंग साउंड, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और द डिजीज। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, टिम्पेनोमेट्री, नॉन स्पेसिफिक सीटी स्कैन, इंटेंसिव सीटी स्कैन, ऑडियोमेट्री, ऑडियोग्राम और द फोटोस्कोपी। देन है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट करेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट। क्या देंगे, सोडियम फ्लोराइड, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में कौन सी देंगे, आइबुप्रोफेन और द एसिटामिनोफेन। देन है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, स्टेपिडेक्टोमी। स्टेपिडेक्टोमी में क्या करेंगे हम, स्टेपिस को रिमूव करेंगे, उसे बोलते हैं हम स्टेपिडेक्टोमी। देन है नर्सिंग डायग्नोसिस, पेन रिलेटेड टू फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, उसमें पेन देखने को मिलेगा। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो लॉस होने की वजह से क्या होगा, जो भी सेंसरी परसेप्शन है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे। देन है हाई रिस्क ऑफ द ट्रॉमा रिलेटेड टू बैलेंस डिफिकल्टी। बैलेंस की डिफिकल्टी की वजह से क्या देखने को मिलेंगे, ट्रॉमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन है रिस्क फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी रिलेटेड टू इंक्रीज फ्लूइड आउटपुट। जो फ्लूइड का आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।